नमस्कार मित्रों, आज हम एक दिव्य मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो अथाह धन प्राप्ति का साधन है और विशिष्ट मंत्र है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की उपासना करता है तो उसे फल प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि भगवान की आराधना करना और भगवान को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप किसी यक्ष, अप्सरा या वेताल इत्यादि की उपासना यदि करते हैं तो वो आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। इसी उपासना क्रम में यक्षराज कुबेर जी का नाम आता है, जो धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम मंत्र है उनका। भगवान शिव के परम मित्र यक्षराज कुबेर, जो पुष्पक विमान के स्वामी थे, इन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है और यह विभाग उन्हें ब्रह्मा जी की आराधना करने पर प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके यक्षराज कुबेर ने पुष्पक विमान और देवताओं का कोषाध्यक्ष होना, ये दो वर उन्होंने प्राप्त किए थे। यक्षराज कुबेर कोई मामूली यक्ष नहीं है, वो वही है जिन्होंने भगवान श्री वेंकटेश और माता पद्मावती के विवाह हेतु धन खर्च किया था और जिनका सूत समेत द्रव्य आज भी भगवान वेंकटेश के द्वारा उनके कोष में जमा कराया जाता है। इसी उपासना क्रम में हम आज यक्षराज कुबेर के मंत्र, विनियोग, न्यास, ध्यान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से यक्षराज कुबेर की आराधना आरंभ होती है। इनकी आराधना किस क्रम से होती है वह क्रम सुन लीजिए। एक लकड़ी का बाजोट ले, यदि वो बिल्व पत्र के पटिये से बना हुआ हो तो अति उत्तम है। उस बाजोट पर रक्त वस्त्र यानी कि लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर एक चावल का पुंज यानी कि एक चावल की ढेरी रखें। उस पर कलश स्थापित करें। कलश के पीछे यक्षराज कुबेर का कोई चित्रपट हो तो वो स्थापित कर दें, और यदि कोई चित्रपट नहीं हो तो जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं उसी कलश को यक्षराज कुबेर का प्रतिमा मान करके उसमें आप उनका पूजन कर सकते हैं। प्रातःकाल अथवा रात्रि के समय यक्षराज कुबेर की उपासना की जाती है। यदि आप रात्रि में करना चाहते हैं तो इनकी उपासना का समय है रात्रि 10 बजे से रात के 4 बजे तक। ये 6 घंटे आप इनकी उपासना कर सकते हैं। और यदि आप दिन में उपासना करना चाहते हैं तो सुबह 8 या 9 बजे से इनकी आराधना आरंभ की जा सकती है। तो उनकी आराधना का क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। वस्त्र में आप सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं और अपने पूजन कक्ष में आके बैठ जाएं और अपने सामने जो बाजोट आपने जमा रखा है उस पर चावल की ढेरी है, उस पर कलश स्थापित करने की सारी सामग्री अपने साथ लेकर के बैठिए। सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के उपरांत आप कलश स्थापित करने की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व एक दीपक जो आपके कर्म का साक्षी रहेगा उसे जलाना नहीं भूलें। शुद्ध घी का दीपक जब तक आप साधना करते हैं तब तक जलना अनिवार्य रहना चाहिए। जब ये संपूर्ण पूजन आप कर चुके हो तब अपने हाथ में जल, अक्षत, एक पैसा और सुपारी लेकर के संकल्प करना चाहिए
संकल्प में आपने यह बोलना चाहिए कि आज जो तिथि है, जो वार है, जो नक्षत्र है, जो करण है, जो योग है, ये आप कैलेंडर में देख करके जान सकते हैं। तो इन सब का उच्चारण करके बोलना चाहिए और इसके पश्चात स्वयं का गोत्र और नाम बोलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ, मेरा अमुक नाम है, मैं धन प्राप्ति के लिए यक्षराज कुबेर की उपासना, उनके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। इस प्रकार बोल करके अपने सामने जो तांबे की थाली रहेगी उसमें आप वह जल और सुपारी छोड़ दीजिए। इसके बाद अपने आचमनी या चम्मच में जल लीजिए और मंत्र का विनियोग कीजिए। मंत्र का विनियोग है ओम अस्य मंत्रस्य विसर्वा ऋषिः बृहति छंदः कुबेर देवता सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। इतना कह करके जल को तांबे की थाली में छोड़ दीजिए। इसके बाद न्यास का क्रम आता है। न्यास माने अपने उस अंग में देवता के मंत्र को स्थापित करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है देवो भूत्वा देवो यजेत, देवता का पूजन हमेशा देवता बन करके ही किया जा सकता है, राक्षसी वृत्ति में नहीं किया जा सकता। तो ये बोलिए विश्रवा ऋषये नमः, शीर्षी सिर को हाथ लगाइए। ओम बृहति छंदसे नमः मुखे, मुख को हाथ लगाइए, फिर हाथ धोना है। ओम कुबेर देवताय नमः, हृदय, हृदय को हाथ लगाइए। सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे, ऊपर से नीचे तक हाथ अपना उतार लेना है। इसे 4 बार या 8 बार हाथ उतार लीजिए। उसके बाद करण न्यास का विधान आता है। यक्षाय अंगुष्ठाभ्याम नमः, कुबेराय तर्जनीभ्याम नमः, ओम वैष्णवणाय मध्यमाभ्याम नमः, ओम धन धान्याधिपतये अनामिकाभ्याम नमः, ओम धन धान्य समृद्धि में कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम देहि दापय स्वाहा करतलकल पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार यह अंगूठे सहित चारों उंगलियों का न्यास हो गया। इसके बाद षडंग न्यास आएगा, जिसमें यक्षाय हृदयाय नमः, हृदय को हाथ लगाइए। ओम कुबेराय शीर्षे स्वाहा, शीर को हाथ लगाइए। ओम वैश्रवणाय शिखाय वसट, शिखा को हाथ लगाइए। ओम धन धान्याधिपतये कवचाय हुम, अपने दोनों भुजाओं को हाथ लगाइए। ओम धन धान्य समृद्धि में नेत्रत्राय वसट, अपने दोनों नेत्रों को हाथ उंगलियां लगाइए। ओम देहि दापय स्वाहा अस्त्राय पट, अपने ऊपर सिर के ऊपर से चुटकी घुमा करके चुटकी बजा दीजिए। इस प्रकार न्यास करने के बाद यक्षराज कुबेर का ध्यान कीजिए। ध्यान इस प्रकार है, यदि आपको संस्कृत में नहीं बोलते आए तो कोई बात नहीं, आप भगवान से अपने हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करके उनसे अपने मन की जो भी बात है वो आप कहेंगे, वही ध्यान, श्लोक, स्तुति सब कहलाएगी। तो यक्षराज कुबेर का ध्यान श्लोक इस प्रकार है। मनुजवाह्य विमानवरस्थितं गरुडरत्ननिभं निधिनायकं शिवसखं मुकुटादिविभूषितं वरगदिदधतं भजे तुंदिलम। इस प्रकार ध्यान श्लोक बोलने के उपरांत उनके मंत्र का जाप आरंभ कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा है इस मंत्र की सिद्धि हेतु इसका 1 लाख जप होना चाहिए और इसके दशांश यानी कि 10,000 तिल से हवन करना चाहिए। किसी शिवालय में भगवान शिव के पूजन उपरांत कुबेर के उपयुक्त मंत्र का मानसिक या वाचिक जप करना चाहिए। यदि आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे उसकी जड़ में बैठ करके यदि आप इस मंत्र के 10,000 जप करते हैं तो आशातीत रूप से आपकी धन की वृद्धि होगी। यह अकाट्य है और अनुभवजन्य प्रयोग है। मैंने इस मंत्र का प्रयोग
अनेकों जजमानों के लिए किया है, अनेकों विपदाग्रस्त लोगों के लिए किया है और मुझे हर जगह इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह मंत्र धन प्राप्ति के लिए एक रामबाण उपाय है। दशांश तिल से हवन करना चाहिए। गुरु या रवि पुष्य, सर्वार्थ सिद्धि योग आदि शुभ योगों में इसका अनुष्ठान आरंभ किया जा सकता है। जप के लिए प्रातःकाल का अथवा अर्धरात्रि का समय उपयुक्त रहता है। अब मंत्र सुन लीजिए आप। मंत्र इस प्रकार है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। यह 35 अक्षरों का मंत्र है जो यक्षराज कुबेर का विशिष्ट मंत्र है। अनेकों विपदाग्रस्त लोगों ने इसका जप किया और उनके हाथ खाली नहीं रहे, उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आप भी यदि इसका जाप करते हैं तो आपको भी सफलता प्राप्त होगी। देखिए, इसका अनुष्ठान जो है वह 1 लाख जप का है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है अथवा आप इतनी देर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो शास्त्रों में इसकी एक सरल विधि भी बताई गई है। वह विधि है कि आप किसी शिवालय में जा करके भगवान शिव का पूजन कीजिए। दीपक जलाना आवश्यक है। दीपक जला करके भगवान शिव का पूजन कीजिए। उसके उपरांत आप इस मंत्र की 1 माला या 3 माला या 5 माला या 10 माला जितनी भी देर आप कर सकते हैं जाप कीजिए। आप 1.25 महीने के लगभग, यूं तो 21 दिन के बाद ही, लेकिन मैं 1.25 महीने बोल रहा हूँ, 1.25 महीने तक यदि आप इसका जाप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आज उपासना क्रम में यक्षराज कुबेर की उपासना बताई गई। यदि इसके विषय में आपको कुछ अन्य और जानकारी चाहिए जो इस वीडियो में कवर नहीं की गई है तो वह जानकारी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आज ही अभी इस वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे इस पर कोई भी साधना उपासना संबंधित वीडियो आता है तो वह सबसे जल्दी आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।